मैं राम बालक प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर किशन नगर। प्यारे भैया बंधु, आज मैं कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए व्याकरण के अंतर्गत लिखा हुआ है व्याकरणांतर्गत वाक्य पढ़ेंगे। और पिछले भाग में वाक्य के दो प्रकारों का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। एक है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य। इन दोनों वाक्यों को हम लोगों ने ठीक से पढ़ा है, समझा है और अभ्यास भी किया है। आपके पास भी एक आध भी भेजा गया है, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने बनाया होगा, उसका अध्ययन किया होगा। आइए, आज तीसरा जो वाक्य है यह है संयुक्त वाक्य। आपको यह पता है कि रचना की दृष्टि से हम लोग वाक्य भेद पढ़ रहे हैं। किस दृष्टि से? रचना की दृष्टि से। ये जो वाक्य भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई पूछे इसका प्रकार क्या है, तो रचना की दृष्टि से हम लोग वाक्य भेद पढ़ रहे हैं और यही पढ़ना भी है। तो परिभाषा इसकी हम करें कि जिस हिंदी वाक्यांतर्गत दो वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से इस प्रकार जुड़े हो कि खंडित करने पर भी सरलता पूर्वक अलग अलग अर्थ निकल जाता है। आई बात समझ में? सरल वाक्य में हमने क्या पढ़ा? सरल वाक्य में पढ़ा कि एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय और सीधा सीधा अर्थ निकल जाए। जिसे वाक्य को पढ़ने से किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं हो, सीधा सीधा अर्थ निकल जाए, तो उसे कहते हैं सरल वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य में हमने क्या पढ़ा? मिश्र वाक्य में पढ़ा कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत वाक्य के दो खंड होते हैं, मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य या खंड वाक्य। और अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं होता है जब तक हम दोनों खंडों को पढ़ नहीं लेते। यानी किसी एक खंड को पढ़कर हम चाहें कि अर्थ निकाल लें, तो अर्थ में स्मृति में बाधा होगी, अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकेगा। ये मिश्र वाक्य की विशेषता है कि पूरा वाक्य पढ़ने पर ही अर्थ निकलता है। लेकिन तीसरा वाक्य जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस हिंदी वाक्य के अंतर्गत यानी वाक्य के अंतर्गत दो वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से इस प्रकार जुड़े हो कि उन्हें खंडित करने पर भी सरलता पूर्वक अलग अलग अर्थ निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आइए उदाहरण पर विचार करिए। जैसे सिग्नल हुआ और रेल सरकने लगी। इस वाक्य के दो खंड हैं, एक है सिग्नल हुआ और दूसरा है रेल सरकने लगी। ठीक है? यह जो और है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। इसको अगर हम यहां से खंडित भी कर देते हैं तो क्या होगा? एक खंड हो गया कि सिग्नल हुआ और दूसरा खंड हुआ कि रेल सरकने लगी। तो सिग्नल हुआ का भी अर्थ आसानी से निकल जाता है और कोई साइड ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा होता है। सिग्नल हुआ क्या आपत्ति है? कहाँ प्रश्न हुआ? उसी तरह रेल सरकने लगी, यहाँ प्रश्न नहीं होता है। लेकिन इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदल कर कहें तो कैसा वाक्य होगा? विचार कीजिए। इसको हम मिश्र वाक्य में भी बताया था। क्या उदाहरण है कि सिग्नल हुआ और रेल सरकने लगी को अगर मिश्र वाक्य में बदले तो कैसा वाक्य बन जाएगा? जैसे ही सिग्नल हुआ वैसे ही रेल सरकने लगी। याद है ना? तो जैसे ही सिग्नल हुआ, अगर इतना कहते हैं तो प्रश्न उठता है कि वैसे ही क्या हुआ। ठीक है? या अंतिम खंड ही कहते हैं कि वैसे ही रेल सरकने लगी, तो प्रश्न उठता है कि कैसे ही सरकने लगी, तो जैसे ही सिग्नल हुआ। लेकिन यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता, वाक्य को खंडित कर देते हैं बीच से
तो अभी अलग अलग अर्थ आसानी से निकल जाता है। सिग्नल हुआ तो हुआ, रेल सरकने लगे सरकने लगे, कोई समस्या नहीं। उसी तरह यहाँ भी रात हुई और तारे चमकने लगे, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये और है समुच्चय बोधक। रात हुई तो हुई, क्या आपत्ति, कहाँ पर हुई? तारे चमकने लगे, चमकने लगे। वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। यहाँ भी यह समुच्चय बोधक प्रत्यय है। वह बीमार था तो था, विद्यालय नहीं आया तो नहीं आया। प्रश्न उठता है, खंडित कर देने को भी अलग अलग भिन्न जाता है। उसी तरह नेताजी आए और नारे लगे, तो नेताजी आए तो आए, नेताजी आए नारे लगे तो नारे लगे, ठीक है ना। इसी को मिश्र वाक्य में हम बदलेंगे, कैसे होगा? जैसे ही नेताजी आए वैसे ही नारे लगने लगे। क्योंकि वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं था। अब आइए अगला उदाहरण है, चोरों ने यात्रियों को लूटा। तो चोरों ने यात्रियों को लूटा तो लूटा, यहां तक ठीक है। और हत्या, ये समुच्चय बोधक प्रत्यय हो गया और ये शेषांश हो गया, वाक्य का वाक्यांश हो गया। हत्या की दो खंड हो, दोनों को पढ़ेंगे और 10 होगा। मैं अवश्य आता, ये हो गया एक खंड, किंतु यह युगक है, समुच्चय बोधक प्रत्यय है। किंतु वर्षा होने लगी तो वर्षा होने लगी तो होने लगी, ठीक है ना। वर्षा होने लगी तो होने लगी, एक खंड वो हो गया, एक खंड ये हो गया। मैं अवश्य आता किंतु वर्षा हो गई, चलिए आगे। बिजली गई इसलिए अंधेरा फैला। बिजली गई गई और इसलिए अंधेरा फैला, अंधेरा फैला। अब समझ में आ गई? ये हो गया आपको कौन? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य स्पष्ट हो गया कि जिस हिंदी वाक्य में वाक्य के दो खंड हो लेकिन खंडित करने पर अर्थ अलग अलग निकल जाए, उसमें किंतु परंतु नहीं हो तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब तीनों वाक्यों का अभ्यास करना है। मैंने सरल से मिश्र, सरल से मिश्र और मिश्र से सरल वाक्य में परिवर्तन करने के लिए आपको बताया था कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलें। आज हम बताएंगे सरल व मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। सरल व मिश्र वाक्य से हम सरल व मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलिए, या फिर संयुक्त वाक्य से इसको ऐसे लिख सकते हैं, या संयुक्त वाक्य से सरल व मिश्र वाक्य में बदलना, ठीक है। या आप योग कह सकते हैं कि वाक्यों का रूपांतर, रूपांतर में सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में, मिश्र का सरल में, सरल का संयुक्त में, संयुक्त का मिश्र, यानी तीनों ही वाक्यों को हम परस्पर एक दूसरे में कैसे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप उदाहरण के लिए एक सरल वाक्य बता रहे हैं, एक मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। रमेश
पुस्तक पढ़ता है। वसंत के आने से भौरे गुनगुनाने लगे। विचार करें, वसंत के आने से भौरे गुनगुनाने लगे। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा कि जैसे ही वसंत आया वैसे ही भौरे गुनगुनाने लगे। ठीक है, अब इसको संयुक्त वाक्य में इसको कैसे बदलेंगे? तो वसंत आया और भौरे ठीक है, अब समझ गए? इसी तरह से हम अभ्यास करेंगे, बनाएंगे। ये उदाहरण हो गया सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। अगर संयुक्त वाक्य दिया जाए तो उसको हम फिर मिश्र और सरल वाक्य में बदल देंगे। किसी वाक्य को किसी में बदल दिया जाएगा निर्देशानुसार। जैसे आप एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ही रात हुई, जैसे ही आंधी आई, ऐसे देखिए, जैसे ही आंधी आई वैसे ही बिजली कट गई। ठीक है, जैसे ही आंधी आई, जैसे ही आंधी आई वैसे ही बिजली कट गई। अब आप बताइए कौन वाक्य है? तो ये है। अब इसी को पहचान के पहले के मिश्र वाक्य है। अब सरल वाक्य में कोई कहे इसको बदलिए तो लिखेंगे कि आंधी के आने से तो आंधी के आने से बिजली कटी। संयुक्त क्या हो जाएगा? और आसान है, आंधी आई और बिजली ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे, इतना विश्वास है। अभ्यास करेंगे, बनाएंगे, मैं भी भेजूंगा अपने क्लास, तो फिर स्पष्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।